डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। थिएटर गए हो कभी फिल्म देखने? अबे सिंगल लौंडो, कभी लड़की के साथ थिएटर गए हो फिल्म देखने? टिकट काउंटर पे कॉर्नर सीट मांगी है कभी? जो स्माइल साला टिकट देने वाला आपको देता है ना, आजकल वही वाली सेम स्माइल दिल्ली मेट्रो के टिकट काउंटर पे भी देखने को मिली। सरकार ने बहुत साइट्स पर बैन लगा दिया। लोगों ने कहा वीपीएन लगा के काम चला लेंगे, पर साला दिल्ली के प्लान्स अलग थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, लाइव परफॉर्मेंस किया जाएगा और इन लाइव परफॉर्मेंस का मेन अड्डा जो है, मेन स्टेज जो है, वो बना दिल्ली मेट्रो। मेट्रो में कोहली और गंभीर तो आमतौर पर दिख जाते थे, पर मैकेनिकल इंजीनियर्स के सपनों में आने वाली लड़कियां साक्षात दिल्ली मेट्रो में आ जाए। मोदी जी, अरे मोदी जी, ये क्या चल रहा है मेट्रो में? थोड़ा खुल के जवाब देना। अरे तरीके, इतना भी नहीं खुलना था मोदी जी। लगता है थोड़े दिनों में एक सेंसर बोर्ड दिल्ली मेट्रो के लिए भी बनाना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो को अडल्ट सर्टिफिकेशन मिल सकता है, ओनली फॉर 18 ईयर्स एंड अबव। ये देखिए, ये बहन अचानक से बेहोश हो गई तो इस भाई को सीपीआर देना पड़ा उसे। इतना पारिवारिक माहौल है जी, पूरा परिवार एंजॉय कर सकता है। नहीं नहीं, अलग अलग बैठ के एंजॉय कर सकता है। हर एक डिब्बे में प्रबंध किया गया है जी। इस भाई की अचानक से हवा निकल गई थी तो ये बहन उसमें हवा भरती हुई दिखाई दी। बहन से पूछा गया, चलती ट्रेन में आप ऐसे हवा क्यों भरने लगी? बहन ने बताया, ये उनका पैशन है। मैंने कहा, बड़े ही स्प्लेंडर तरीके से पैशन को निभाया गया। दिल्ली मेट्रो में हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर बना हुआ है भाई साहब, और पहला पेशेंट। ये सब देख के ओयो बोला, हम तो यूं ही बदनाम है, असली काम तो ये कर रहे हैं। इस लड़के को तो मिर्गी ही आ गई और इसे बचाने कोई नहीं आया। इसे अपने आप को संभालना पड़ा, पर जब ये स्वयं को संभालने में सफल हो गया तो उसके बाद पुलिस ने इसे संभाला। तो भाई इस बात पे एक शेर याद आ गया, इतनी जगह पड़ी है फिर भी मेरे ऊपर बैठ कहीं मत सरक। इतनी जगह पड़ी है फिर भी मेरे ऊपर बैठ कहीं मत सरक। मेट्रो में बैठते ही लोगों को आजकल चढ़ जाती है दारू। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। दिल्ली मेट्रो में एक लड़की ने गाल पे हाथ लगा के कहा, जानू मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। लड़के ने अपने अधरों को उसके गालों पर चिपका दिया और कहा, बेबी अब? बेबी बोली, अब तो ठीक हो गया। 3-4 मिनट के बाद बोली, जानू मुझे यहाँ शोल्डर पर दर्द हो रहा है। लड़के ने फिर अपने अधरों को कार्य दिया और कंधों पर उनका स्पर्श कर दिया। लड़की बोली, वाओ, दर्द बिल्कुल गायब। 3-4 मिनट के बाद लड़की ने कहा, अरे सुनो, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। लड़के ने हाथों का चुम्बन ले लिया। इधर पप्पी हुई, उधर लड़की बोली, वाह जानू, तुमने तो पूरा दर्द ही गायब कर दिया। ये सब होते हुए फरीदाबाद हरियाणा का एक ताऊ देख रहा था। ताऊ ने लड़के से पूछा, बेटा बवासीर का इलाज भी करते हो क्या? तो भाई आज बात करेंगे दिल्ली मेट्रो में क्या क्या हो रहा है और किन किन चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। यू कीप वॉचिंग द वोक शो। पर उससे पहले एक शेर याद आ गया, मेट्रो में कपल्स के अरमान करते हैं थ्राइव। मेट्रो में कपल्स के अरमान करते हैं थ्राइव। मेरी मानो चैनल को अभी कर लो कमेंट। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। मन में हो गया है तो मन की बात थोड़ी टालोगे, तो कर लो है। एंड यू कीप वॉचिंग द वोक शो। दिल्ली मेट्रो की जिस हिसाब से ये क्लिप्स वायरल हुई हैं, तो दिल्ली सरकार और डीएमआरसी को हमारा सुझाव है कि कुछ स्टेशन के नाम बदलकर यात्रियों को ऊर्जा प्रदान की जाए और उनका हौसला बढ़ाया जाए। हमारे विचार से साकेत का नाम बदलकर सक इट किया जा सकता है। नोएडा सेक्टर 59 को तत्कालीन प्रभाव से नोएडा सेक्टर 69 कर दिया जाए। जनकपुरी वेस्ट को सभी लोग अब से ठरकपुरी वेस्ट बोल सकते हैं। आनंद विहार परमानंद विहार किया जाए। हौस खास को तुरंत प्रभाव से हवस खास कर देना चाहिए। दिल्ली हाट आज से हॉट हो जाना चाहिए। राजीव चौक में मजा नहीं है भाई साहब। राजीव चौक मी करते ही उत्तेजना में वृद्धि होगी। चांदनी चौक कितना बासी लगता है। चांदनी ठोक, आहा, इसमें कुछ दिल्ली मेट्रो वाली वाइब है। जोर बाग को जोराजोरी बाग बनाया जाए। कैलाश कॉलोनी को कैलाश करोनी अभी से बोलना शुरू कर दिया जाए। धौला कुआं का नाम
धौला कुआं तो धौला कुआं ही रहने दिया जाए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो दिल्ली मेट्रो की चुम्बन की क्लिप्स पहले भी वायरल होती थी, पर अब बीच पे पहनने वाले कपड़ों को मेट्रो में पहनने लगोगे तो भाई ड्रामा तो होगा ही। स्कूल में हिजाब के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने बोला था, लड़कियां चाहे बुर्का पहने या बिकिनी, उनकी मर्जी। अब उन्होंने कह दिया, इसने मान लिया और बिकिनी पहन के चल दी मेट्रो में। बचपन में चड्डी पहन के फूल खिलाता सुना था, जवानी में चड्डी पहन के फूल चला है, देख लिया। और भाई बात मात्र कपड़ों की नहीं है, बात उससे आगे की भी है। बेडरूम में होने वाले काम अब मेट्रो में आमतौर पे हो जाएंगे, तो ये वाले कह रहे हैं कि भाई क्या करें, जॉब छोड़ दें। अब इस सब के ऊपर ना डीएमआरसी के कुछ नियम हैं। डीएमआरसी का एक नियम कहता है कि इनडिसेंट बिहेवियर एक दंडनीय अपराध है, इसलिए पुलिस ने इस मिर्गी के मरीज को अरेस्ट भी कर लिया था। इसके अलावा इंडियन पिनल कोड का आर्टिकल 294 कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो दूसरों को अनॉय करता है, फिर चाहे वो ऑब्सीन एक्ट हो पब्लिक प्लेस में या फिर कोई ऑब्सीन गाना गाया जाए पब्लिक प्लेस में, तो उसके लिए आपको 3 महीने की जेल और फाइन भी लगाया जा सकता है। किसी के लिए भरी मेट्रो में किस करना ऑब्सीनिटी हो सकता है, किसी के लिए ये मात्र प्रेम फैलाना है। अब भाई किस ऑफ लव जैसे प्रपंचों में फंसने वाले लोगों को तो ये तो नॉर्मल लगेगा। इन जेएनयू वालों का क्या है, ये अपनी मैडम को सामने बिठाकर पप्पी पप्पी खेलते हैं, पर बाकी भारत में तो ये नहीं खेला जाता ना। पर भैया इनका क्या है, ये कल ऑफ लव भी चला दे, होता तो वो भी प्रेम ही है ना। चुम्मा तो छोटी मोटी चीज हो गई, आज ज्यादा प्रेम करेंगे तो तुम क्या मेट्रो में बनाना फ्लेवर लेके शुरू हो जाओगे क्या। पर अब डीएमआरसी ने ऐसे पप्पी वाले इंसिडेंट्स को सीआरपीएफ को रिपोर्ट करने के लिए कहा है और इस पर एक्शन लेने की भी बात कही है। अब सादा कपड़ों में पुलिस वालों को मेट्रो में बिठाया जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं कोई इनडिसेंसी तो नहीं हो रही है। सादा शब्दों में कहें तो यदि आप मेट्रो में लिप लॉक करते हैं तो आपके पीछे वाले लिप पर बाम लगाने की नौबत आ सकती है। रील बनाना, डांस करना भी अलाउड नहीं है, पर मैं तो वो पूछ रहा था कि वो ये लॉ पूरे इंडिया में नहीं आ सकता है कि रील बनाना अलाउड ही ना हो। ये मैडम को देखो, ये लिख रही है, उन्हें पता है कि ऐसे रील बनाना अलाउड नहीं है, पर मैं फिर भी बना रही हूँ। ये अलग रिबेल हो रही है भाई साहब, इसे भेजो पाकिस्तान। इमरान खान को छुड़ाने के लिए यही कर सकती है वो काम। मैं तो कहता हूँ पुलिस वालों को बिठाने की जगह इन आंटी को बिठा दो। इनके जैसी आंटियां बुला बुलाकर मेट्रो में बिठा देनी चाहिए परमानेंट, बाकी थूते तो ये आप ही तोड़ देंगी। ऐसी तो बेडरूम में घर ना बिखरेगी काहे पे। लेकिन डीएमआरसी का कपड़ों को लेकर कोई भी कानून नहीं है। डीएमआरसी ने एक स्टेटमेंट दी कि हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल हों, पर इवेंचुअली कपड़ों पर उनका कोई नियम नहीं है। डीएमआरसी छोड़ो, इंडियन पिनल कोड का भी कपड़ों को लेकर कोई नियम नहीं है, पर एक कोड है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन 1986। ये एक प्रोहिबिशन एक्ट है, तो ये एक्ट ऐसे कपड़ों के पहनने पर लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर विमेन को अनुचित तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है और इस धारा के अंतर्गत 2 वर्षों की जेल और 1 लाख का फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा आईटी एक्ट सेक्शन 67A भी है। अब देखा जाए तो ये लड़की ऊल जलूल कपड़े पहन के पब्लिक प्लेस में गई, इसकी वीडियो बनी और वो आगे सर्कुलेट भी हुई। ये अपनी इंस्टा पेज पर खुद गर्व से लिखती है कि ये वही वायरल मेट्रो बिकिनी गर्ल है, तो माना जाए कि इन्होंने ये सब जान के किया। तो इस प्रकार से केस में इस एक्ट के अंतर्गत 5 वर्ष की जेल और 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। और हाँ, जिसने ये वीडियो बनाया और वायरल किया उस पर भी ये सेम चार्ज लग सकता है। पर स्पेसिफिकली कहां पर किसको क्या पहनना चाहिए ऐसा कोई कानून नहीं है। बात सारी सब्जेक्टिव हो जाती है कि उसे कैसे देखा जाए। अब इस सब के इतर बात फिर मॉरल्स की भी आ जाती है कि क्या ऐसे कपड़े पहनना पब्लिक प्लेस में मॉरली सही है। बीच पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेट्रो में प्रॉब्लम तो लगती है। तो भाई इस पर भी ना सबके मॉरल्स अलग अलग हैं। पर हाँ, एक बाप अपने बच्चों के साथ जाने में जब ये सब चीज देखेगा तो असहज तो फील करेगा। लोगों को आपके पहनावे से असहजता हो जाए, क्या ये सही है? नहीं, मतलब लंदन होता तो शायद सही होता, वहां 8 जनवरी को नो पैंट्स इन ट्यूब डे मनाया जाता है
और लोग अपने काम पर भी नीचे से नंगे होकर जाते हैं। देखो अब इन लोगों के पास तो त्योहार है नहीं सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये कुछ भी सेलिब्रेट करने लगते हैं। क्रिएटिविटी के नाम पर इनके पास है कि ओ वाह आज कच्छे में बैठकर ट्रेन में सफर करेंगे, कितना क्रेजी हो जाएगा। इनके त्योहारों के बारे में आगे जानेंगे, पर अभी चलते हैं अपने स्टूडियो में, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं ताऊ सुंडल। अब इनकी क्या तारीफ करें हम, ये तारीफ करने लायक ही नहीं है, तो सीधा स्टूडियो ही चलते हैं क्योंकि तारीफ करने लायक है ही नहीं। तो ताऊ सुंडल ये बताइए, ये जो दिल्ली मेट्रो में सब कुछ हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहोगे? यहाँ के बारे में क्या कहूँगा, ये सब बोल रहे यहाँ के बारे में। दूसरे ने लंदन फेल कर रखा है। तो केजरीवाल जी ने तो कहा था कि दिल्ली की सड़कों को लंदन जैसा बना दूंगा। सड़कें जब हो जाएंगी तब हो जाएंगी, लोग तो अभी से ही हो गए ना, प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम हमें क्या कोई प्रॉब्लम इनने होगी सुसरे ने। अब क्या कोई मिल गो ना साढ़े ना भीम से नहीं लट दे के मारूंगा। मेट्रो में घूमने की कम ले लियो मैंने अब। पर लोग कह रहे हैं आपको इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ये सब करने को नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि आपको जलन हो रही है। ओ क्या चुआ किसी थूत के जलन होएगी हमें, हैं जलन होएगी हमें। वैसे कहे तो तू बेटा सही सो रहा है, मोह भी रामवती की याद आ गई है। रामवती कौन? पत्नी है आपकी? फिट तो दिख है मोते, इतने रोमांटिक टाइम में किसको नाम ले दियो, पत्नी बन जाती दूसरे बात ही कहा ही। मैं छत पे देखे करे हुआ है, वो भी मोए टेढ़ी टेढ़ी सी आंखन ते देखे करे ही। जोगिंदर मामा के छोरा के ब्याह में मिले हम। फिर क्या हुआ? आगे कहा हो तो बाबा ने बात करते पकड़ लियो मैं और वाई के आगे कूट दियो। अब इन ससुरे ने मैं कूटूंगा, अपना बदौलत ले कहीं थे, और तेने एक आध सवाल और कर दियो तो भी कूटूं। अच्छा तो फिर हम विदा लेते हैं, इनसे और सवाल पूछ नहीं सकते हैं, तो बाय बाय। यूरोप अमेरिका वालों के त्योहार होते हैं नेशनल ब्रोमांस डे, क्योंकि ब्रोमांस बार्ने स्टिनसन करता था और इसी से इन्होंने सीख लिया। ये राष्ट्रीय मच्छर दिवस भी मना लेते हैं। इस दिन ये मच्छर के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय कच्छा दिवस भी जोरों शोरों से मनाया जाता है भाई साहब। इस दिन ये अपना पसंदीदा कच्छा ऑफिस पहन कर जाते हैं। सोचो आप SBI में गए और कोई 55 साल का अंकल डोरा का कच्छा पहना हो जिसमें 3 छेद हों और वो आपके सामने से निकल जाए, तो भाई साहब आप खुद ही उन्हें बोल देंगे अंकल अभी लंच टाइम हो गया, कल आते हैं। ये भाई इतने फुद्दू लोग हैं कि ये राष्ट्रीय ब्लेम समवन एल्स डे भी मना लेते हैं। हमारे केजरीवाल इनसे बड़े इंस्पायर हैं, वो पूरा साल ही ये गेम खेलते हैं। फिर इनका राष्ट्रीय चुम्मा और मेकअप डे भी मनता है। वैसे किसके बाद मेक आउट होता है, मेकअप तो बिगड़ता है, पर भावनाएं भी इनकी वही हैं, लिखिए मेकअप रहे हैं। भाई ये लोग राष्ट्रीय डोनट डे मना रहे होते हैं। भाई तुम सोचो, हम यहाँ पर मिठाई के नाम पे दिन मनाने लगे तो कितने दिन मनाने पड़ेंगे? राष्ट्रीय जलेबी दिवस, राष्ट्रीय पेठा दिवस, राष्ट्रीय गुलाब जामुन दिवस, इनके यहाँ मनाया जाता है नेशनल डोंट गो टू वर्क अनलेस इट्स अ फन डे। तुम सोचो, तुम अपने लाला को कह रहे हो कि मैं ऑफिस तभी आऊंगा जब तू ऑफिस में फन कराएगा, और जब तुम ऑफिस जाते हो तो फन फैलाए खड़ा मिलता है। इन्हें सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे दिन मनाने पड़ते हैं। हमारे पास शिवरात्रि, रामनवमी, नवरात्रि, होली, दिवाली, दशहरा, बैसाखी, ना जाने कितने त्योहार हैं। तो भैया मनाने के लिए हमें इनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये साले कच्छा पहन कर जाएं या ब्रा, मेरे लेके तो ये साले गू खाएं, हमें क्या। भाई ऐसा करते हैं, और जानकारी के लिए चलते हैं ग्राम दर्शन में। केरल स्टोरी रिलीज हो गई है और खूब पैसा न कूट रही है। सलमान खान कह रहा है ऐसा या में कहा हो जो मेरी फिल्म में ना हो। यूँ सवाल मैंने छुट्टन ताऊ से पूछ लिया। ताऊ छुट्टन बोलो स्टोरी। मैंने कही अच्छा, और मैं वहाँ तक जाने लगा। ताऊ छुट्टन फिर बोलो एक्टिंग। मैं फिर बोलो अच्छा, और वहाँ तक जाने लगा। ताऊ छुट्टन ने फिर मुझे रोका और बोलो सेंस। मैंने ताऊ छुट्टन ने घूरा और फिर मैं फिर तक जाने लगा। ताऊ छुट्टन बोलो अकल। अब के मैं बोलो एक बार में ही बोल दे जो बोल लो, बेर बेर काहे को रोक रहा हूँ, हरियाणा रोडवेज बना रखा ससुरे ने। ताऊ बोलो गाली दे ना सके क्या मारी, सोच सोच के बोल रहा हूँ। फिर भैया सवेरे से सांझ होगी, ताऊ बोलते ही रहो। मैंने पूछी ताऊ इतना कैसा भर रहा है? ताऊ बोलो रेस 3 देख के आयो, बस जब ते भरो बैठो, आज तसल्ली सी मिली है। दिल्ली मेट्रो में पुलिस की तैनाती हो गई है।
सादा कपड़ान में बैठेंगे। पुलिस वाले बोल रहे हैं उल्टे सीधे कामन ने जो करेगो उनने तो हम समझा देंगे, पर हमारी लुगाइन ने कौन समझाएगो। वे कह रही हैं कि प्लेन कपड़ान में किस्तें मिलने जा रहा है, हमें बता। पुलिस वालों तो बाहर हूँ ना, घर में तो वही दरोगा है। अब मौसम को हाल, गर्मी खूब बढ़ गई है। कल ऑरेंज आइसक्रीम ली, 1 मिनट बाद वाको रसना पीना पड़ो, ससुरी लेते ही पिघल गई। वो हमारी गर्मी शांत करने से पहले खुद शांत होगी ससुरी। अब याते पहले मैं भी शांत हो जाऊं, वाते पहले मैं शांति हो जाऊं। मैं चल रहा हूं घर को, अब तुम मेरे लेकर कुआं में पड़ो मौका। फिल्मों का हमारे जीवन पर एक अच्छा खासा असर होता है। कैसी हेयर स्टाइल होगी, कैसा लहंगा होगा, कैसे कपड़े होंगे, सब फिल्में डिसाइड करती हैं। ऋतिक ने 2 बाजू वाली टी शर्ट पहनी तो पूरे भारत की टी शर्ट में 2 बाजू लग गई। कई लड़कों ने तो एक फुल स्लीव टी शर्ट के ऊपर एक हाफ स्लीव टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया, भरी गर्मी में, जून में, क्योंकि उन्हें ऋतिक बनना था। साली कोई पार्टी ऐसी नहीं होती जहां पर लौंडे टांगों के बीच में तौलिया फंसाकर, इमेजिनरी तौलिया फंसाकर डांस ना कर रहे हो। तो भाई अगर ये कपड़े फिल्म स्टार या लाइमलाइट में रहने वाले उर्फी जावेद जैसे लोग कॉमन कर देंगे तो उन्हें फॉलो करने वाले लोग भी इस बात को, इन कपड़ों को कॉमन कर देंगे और थोड़े टाइम में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब उर्फी जावेद का नाम आया तो उर्फी जावेद भी इस प्रकार के कपड़े मेट्रो में पहनकर नहीं जाती। अपने स्टूडियो में या अपने फंक्शंस में जहां पर उसे बुलाया जाता है और उससे इस प्रकार की ड्रेसअप होने की अपेक्षा रखी जाती है, वहीं पर वो ऐसे दिखाई देती है। ये नहीं कि कल को वो स्कूल कॉलेज में चली जाएगी, चलो चलो आज हम कच्छा बनियान पहन के चलते हैं। और कुछ लोग ज्ञान पेलते हैं कि जिस देश में जैन मुनि या नागा साधु रहते हैं उस देश में तो कपड़ों पर प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तो भाई तुमने नागा साधु को मेट्रो में ट्रेवल करते देखा है? उनके जितना त्याग तपस्या करो और बन जाओ नागा, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। तो ये ऐसा है। आई रेस्ट माई केस हियर, दैट वाज माई टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वोक शो, बट बिफोर लीविंग डू सब्सक्राइब द चैनल।